राष्ट्र के लिए मान सम्मान रहे, हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। राष्ट्र के लिए मान सम्मान रहे, हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। देश के लिए एक दो तारीख नहीं, भारत माँ के लिए हर सांस रहे, भारत माँ के लिए हर सांस रहे। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज गणतंत्र दिवस के बारे में। गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी को हम मनाते हैं। ये 26 जनवरी जो डेट है इतनी खास क्यों है? 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या रीज़न है 26 जनवरी के पीछे? इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे तरीके से अगर देखेंगे, पूरा कंप्लीट पूरा वीडियो देखते हैं तो 100% श्योर है कि आप क्लियर कर पाएंगे कि ये 26 जनवरी की जो डेट है इसी को क्यों रखा गया। और ये जो गणतंत्र दिवस हमारा होता है, ये गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है ये क्यों इसी तारीख को मनाया जाता है, आप इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप पूरा वीडियो सही तरीके से देखें, तब आपको ये जाके पूरा सारा टॉपिक जो है, सारी पॉइंट्स जो है आपको क्लियर हो पाएगी। अगर आप स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बोल देते हैं और गणतंत्र दिवस बोल देते हैं 15 अगस्त को। तो ये डिफरेंस जो है, इसके बीच अगर डिफरेंस अगर आप जानना चाहते हो तो लास्ट मेरा वीडियो जो बना हुआ है आप जाके देखेंगे तो उसका जो डिफरेंस है आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में आप उसको समझ पाएंगे। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम आपको बताएंगे, बहुत ही सहजता के साथ बताएंगे कि ये 26 जनवरी जो डेट है इसी डेट को फिक्स क्यों किया गया, ये डेट जो है क्यों रखी गई, इसको हम क्लियर करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। केवल आप पूरा वीडियो फाइनल देखिए। अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो 100% श्योर है कि ये क्लियर हो जाएगा। आज के बाद से आपको कभी भी किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम इस टॉपिक को लेकर कभी नहीं होगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 100% क्लियर है ये। तो मैं बात करूंगा, जैसे सबसे पहली बात ये है, ये 26 जनवरी जो डेट रखी गई, ये 26 जनवरी डेट रखी गई तो ये क्यों रखी गई? ये सारा प्रोसेस जो हमने लिखा है ये सिर्फ इसी पे है। आप पॉइंट्स करके आप एक एक करके पूरा अगर समझेंगे तो समझ पाएंगे बहुत सही तरीके से। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेके आपको मैं बताना चाहूँगा। ये जो देखिए, हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन जो था, जो इंग्लैंड था, उसने बहुत सारी वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री पर अपना कब्जा बनाए रखा था बहुत सारे टाइम तक। तो उसमें से एक अमेरिका भी था। अमेरिका के जो 13 स्टेट थे उन पर भी अमेरिका का अधीन, मतलब वो इंग्लैंड का अधीन था, मतलब इंग्लैंड का उपनिवेश था किस पे? अमेरिका के 13 स्टेट पे। तो 13 स्टेट पर, अमेरिका के 13 स्टेट पर इंग्लैंड का जब अधीन था, मतलब उन पर अधिकार था, सारा अधिकार उन पे था। तो उनके बीच क्या हुआ? युद्ध चला। ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ये अपनी पॉइंट्स, तो ये अपने भारत का जो 26 जनवरी 1950 को जो गणतंत्र दिवस मनाना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा तो आप समझ पाएंगे, बहुत सही तरीके से समझ पाएंगे कि ये डेट क्यों फिक्स करी गई। अच्छे से आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल ये है, आप इसको समझेंगे तो तभी उसको जाकर सही तरीके से समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा समझिए कि जो अमेरिका का 13 स्टेट जो था, वो स्टेट जो है इंग्लैंड के अधीन था। तो इंग्लैंड के अधीन था तो वहाँ भी युद्ध हुआ। 1775 से 1783 के बीच वहाँ युद्ध हुआ स्वतंत्र कराने के लिए। ये 13 स्टेट जो थे उनको अपने आप पे स्वतंत्र होने के लिए ये इतने दिनों तक लड़ाई उनको लड़नी पड़ी। तो युद्ध हुआ दोनों 1775 से 1783 के बीच, उनके बीच युद्ध हुआ। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। उसके बाद उसके पहले क्या हुआ? जैसे 1775 से 1783 के बीच क्या हुआ कि अमेरिका और इंग्लैंड के बीच फ्रांस की उपस्थिति में एक संधि हुई और उस संधि का नाम रखा गया पेरिस संधि। उस संधि में क्या बताया गया, क्या बोला गया कि 4 जुलाई 1976 अमेरिका का गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस आप जानते होंगे 4 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये 4 जुलाई 1776 को ये डिक्लेयर किया गया, ये घोषणा की गई कि क्या होगा पेरिस संधि में, कि अमेरिका जो है पूरी तरह अधीन हो जाएगा, पूरी तरह जो है अधीन नहीं, पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा। अमेरिका जो है पूरी तरह क्या है? स्वाधीन हो जाएगा, मतलब नियम कानून जो है वो खुद अपने देश का होगा। ये बात करी गई कब? 4 जुलाई 1776 को। और जो सितंबर 1783 को जाकर पूरी तरह से अमेरिका स्वाधीन हुआ 1783 में। लेकिन 17 जुलाई 1776 को ही ये डिक्लेयर कर दिया गया था पेरिस संधि में कि अमेरिका जो है पूरी तरह से स्वाधीन है। तो तभी से क्या है, ये 4 जुलाई को ही मनाया जाने लगा। ये डेट जो है 4 जुलाई को ही इसको फिक्स कर दिया गया और अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस जो है 4 जुलाई को ही मनाया जाता है।
ठीक, इस पॉइंट के साथ अगर हम इस पर अपने भारत पर चर्चा करें, भारत की ये 26 जनवरी 1950 जो डेट गणतंत्र दिवस जब हमारा भारत हुआ, गणतंत्र हुआ, तो उस ये डेट जो है कैसे आई इसके बारे में बात करूंगा। उसी के द्वारा ठीक इसी प्रकार से सारा प्रोसेस इसमें भी है, आप समझेंगे तो समझ पाएंगे, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में चल रहा था, लाहौर का अधिवेशन भी इसे बोलते हैं। तो कांग्रेस का अधिवेशन जब चल रहा था, नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। उसमें क्या हुआ, उस समय क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय ये बन गया था कि डोमिनियन स्टेट और उसके बाद फुल्ली फ्रीडम, मतलब कि कुछ ऐसे लोग थे भारत के ही, कुछ ऐसे नेता थे, कुछ ऐसे राजा थे जो डोमिनियन स्टेट को पक्ष में लेकर के चल रहे थे, कुछ ऐसे थे कि फुल्ली फ्रीडम चाहते थे, मतलब पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, पूर्ण स्वराज चाहते थे। डोमिनियन का मतलब ये कि हेड ऑफ स्टेट, मतलब देश का प्रमुख कोई और होगा और भारत की शासन व्यवस्था कोई और चलाएगा। बात समझ रहे हैं, भारत के राजाओं के द्वारा ही शासन व्यवस्था चलाई जाएगी, लेकिन उसका जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो कोई दूसरा होगा, मतलब इंग्लैंड का राजा होगा, वो होता है डोमिनियन। और फुल्ली फ्रीडम का मतलब पूर्ण स्वराज्य अपना होगा। नेहरू जी की मांग यही थी कि पूर्ण स्वराज्य हमारा हो, हमारा खुद का कानून हो, हमारा खुद का नियम हो, सारा कुछ हमारा हो, किसी और दूसरे की मतलब कोई भी चीज़ किसी और कंट्री के बीच नहीं होनी चाहिए। ये था फुल्ली फ्रीडम, ये था नेहरू जी का विचार। और डोमिनियन स्टेट भी काफ़ी, मतलब कहने का मतलब कुछ लोग इसका भी विचार रख रहे थे कि डोमिनियन स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इसको नहीं माना गया, फुल्ली फ्रीडम की बात करी गई। कब? लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है, 1929 में ये बात करी गई, ठीक है। उसके आगे बात करूं तो 31 दिसंबर 1929 की रात को क्या हुआ, नेहरू जी ने एक स्पीच दिया, एक भाषण दिया, उसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर डाली। समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, कोई प्रकार की आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। मतलब कि 31 दिसंबर 1929 की रात को नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग कर डाली, मतलब पूर्ण स्वराज की मांग उन्होंने की। कब? मतलब 31 दिसंबर 1929 को। ये लगभग आपको समझ में आ रहा होगा। तब उन्होंने जब ये पूर्ण स्वराज की मांग कर ली तो क्या हुआ, 26 जनवरी 1930 भारत को स्वाधीन मान लिया गया। 26 जनवरी जो है ये जो है मांग करी गई, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को भारत को स्वाधीन मान लिया गया, भारत को स्वतंत्र मान लिया गया। मतलब कि कहने का मतलब ये कांग्रेसियों के द्वारा, और जो हमारे सेनानी थे, जो हमारे नेता थे, जो हमारे राजा थे, वो जो है अपना 26 जनवरी 1930 से ही खुद को, अपने आप को स्वाधीन मानने लगे। तभी से जो है अपना पूर्ण स्वराज की मांग जब हुई, तभी से अपना पूर्ण स्वराज मतलब स्वाधीन अपना मानने लगे, तभी से अपना मनाने भी लगे, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र। भारत की जनता को, भारत के लोगों को ये तब पूरा क्लियर नहीं था कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, केवल कांग्रेसियों के द्वारा ये चीज़ मतलब स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ये चीज़ मान ली गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 1930 से 1947 तक कांग्रेसी और स्वतंत्र सेनानियों के द्वारा स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। ये बात लगभग आपको क्लियर हो रही होगी। अब ये जो 26 जनवरी जो डेट यहाँ पे है 1930, 26 जनवरी जो यहाँ पे ये जो डेट है, यही डेट आके 26 जनवरी यहाँ पे रखी गई। क्यों रखी गई? सिर्फ इस डेट को, इसी डेट से जो है नेहरू जी के द्वारा ये प्रस्ताव रख दिया गया था। इसी डेट से नेहरू जी और बाकी सभी लोग जो है, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, इसी डेट से अपना स्वाधीन अपने आप को मान चुके थे, और मतलब स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में और गणतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को मान लिया था। तभी से एक गणतंत्र के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने लगे थे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। उसके बाद फिर देखिए, जब 26 नवंबर 1949 को जब पूरा संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया, जब पूरा संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो सिर्फ इसी डेट को महत्व, इसका जो महत्व है, इसका जो इम्पोर्टेंस है कि इसी डेट से जो है हम अपने आप को स्वाधीन मानते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग जो हमारी थी उसी दिन पूरी हुई थी। तो उसी डेट को मानते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उस दिन लागू नहीं किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू इसलिए किया गया क्योंकि ये जो 26 जनवरी 1930 को हमारे स्वतंत्रता सेनानी और नेहरू जी कांग्रेसियों के द्वारा स्वाधीनता दिवस
इसी डेट से मनाना शुरू कर दिए थे। इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान भी लागू हुआ और उसी दिन से हम गणतंत्र भी हो गए, उसी दिन से पूरी तरीके से हम स्वतंत्र हो गए। हमारा देश का नियम कानून जो था हम पर लागू कर दिया गया, हमारे लोगों के द्वारा नियम कानून बनना शुरू हो गया। हमारे लोगों के द्वारा सब सारा नियम कानून जो भी प्रोसेस था वो सिर्फ हमारा था, हम लोगों के द्वारा था, कोई भी अलग दूसरी कोई कंट्री नहीं थी। कहने का मतलब यही है कि आप 26 जनवरी क्या है, इस डेट को क्यों रखा गया, ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। किसी प्रकार को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, एकदम कोई भी दिक्कत हुई नहीं होगी लगभग। अगर ये वीडियो आपको सही लगा है, ये पॉइंट्स आप तक पहुंची है, बहुत सही तरीके से आपको समझ में आया है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, तो आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।